चोर कैसे बना? संत, यह कहानी एक ऐसे चोर की है जो अपने जीवन के गलत रास्ते पर चल रहा था, लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक चोर रहता था। वह अपने काम में बेहद चालाक था और गांव के लोग उससे डरते थे। रात होते ही रघु चुपचाप घरों में घुसता और कीमती चीजें चुरा लेता। रघु को अपने काम पर गर्व था। वह सोचता था, दुनिया में अमीर लोग हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं, मैं उनसे चोरी करके गलत नहीं कर रहा। लेकिन उसकी यह सोच केवल अपने बुरे कामों को सही ठहराने का बहाना थी। रघु ने एक साधु का प्रवचन सुना। साधु ने कहा, हर इंसान अपने कर्मों का फल जरूर पाता है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। रघु ने इस बात को सुना, लेकिन उसे अपने जीवन पर लागू नहीं किया। उसने सोचा, ये बातें मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, मैं चोर हूं और मुझे ऐसा ही रहना है। एक रात रघु एक बड़े से घर में चोरी करने गया, लेकिन इस बार उसने एक गलती कर दी। घर का मालिक जाग गया और शोर मचा दिया। रघु वहां से भाग तो गया, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। भागते भागते वह जंगल में पहुंचा, जहां वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसकी मुलाकात उसी साधु से हुई जिसका प्रवचन उसने कुछ दिन पहले सुना था। साधु ने रघु को देखा और कहा, बेटा, तुम परेशान लगते हो, क्या हुआ? रघु ने गुस्से में कहा, तुम जैसे साधु सिर्फ बातें करना जानते हो, क्या तुम्हारी बातों से मेरा पेट भरेगा? मैं एक चोर हूं और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। साधु का धैर्य और पहली शिक्षा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, लेकिन एक वादा करो, आज से जो भी चोरी करोगे उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांटोगे। रघु ने सोचा, ये साधु भी अजीब है, खैर इससे क्या फर्क पड़ता है। उसने साधु से वादा कर लिया। रघु ने साधु से किया वादा निभाना शुरू कर दिया। हर बार जब वह चोरी करता तो उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट देता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि गरीबों की मदद करने से उसे भीतर से खुशी मिलती है। आत्मचिंतन और साधु की दूसरी सीख। कुछ महीनों बाद रघु फिर साधु से मिला। उसने कहा, साधु बाबा, मुझे अब चोरी करके खुशी नहीं मिलती, लेकिन मैं ये आदत छोड़ भी नहीं पा रहा। साधु ने उसे कहा, बेटा, अगर तुम चोरी करना छोड़ना चाहते हो तो एक काम करो, आज से सिर्फ उन चीजों को चुराओ जिनकी तुम्हें सच में जरूरत हो। यह सुनकर रघु को लगा कि साधु ने फिर उसे एक असंभव काम दे दिया है, लेकिन उसने यह बात मानने का फैसला किया। चोरी छोड़ने की शुरुआत जब रघु ने केवल जरूरत की चीजें चुराने का प्रयास किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी असली जरूरतें बहुत कम थीं। उसे धन, गहने या कीमती चीजों की जरूरत नहीं थी। उसे बस 2 वक्त के खाने और एक रहने की जगह की जरूरत थी। धीरे धीरे रघु ने चोरी करना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगा। संत बनने का सफर। रघु अब हर दिन साधु से मिलता और उनसे ज्ञान की बातें सुनता। उसने अपने जीवन में सेवा और सच्चाई को प्राथमिकता दी। कुछ ही वर्षों में रघु इतना बदल गया कि लोग उसे अब संत रघुनाथ के नाम से बुलाने लगे।